भैया सी टेट में आवेदन शुरू हो गए हैं और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, टीचर्स तैयारी कर रहे हैं, पुराने टीचर्स। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर उन पर थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो सोचिएगा उनका फॉर्म ही निरस्त हो जाएगा। अतः इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी टेट देने जा रहे हैं, कौन कौन फॉर्म डाल सकता है और सी टेट का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। क्योंकि सी टेट ने बड़ा बदलाव किया है शिक्षकों की संख्या को देखते हुए, और ये बदलाव दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में फिर आप ही पछताओगे कि काश हमने इस पैटर्न के अनुसार पढ़ाई की होती या इस विषय पे हमने ज़्यादा फोकस किया होता। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा 10-15 मिनट का वीडियो है दोस्तों, देख लीजिएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है, क्या सी टेट माइनस मार्किंग रखेगी? ऐसा एक रूमर भी फैल रहा है कि सी टेट माइनस मार्किंग रख सकती है। अब सोचिएगा 150 प्रश्न आएंगे, 150 में 75 आपने सही कर दिए, 75 रॉन्ग हो गए तो माइनस हो जाएगा उसमें हिसाब। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल द्वारा मिलेगी। अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी जानकारी वीडियो पूरा देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। फिर यहाँ वीडियो ढूंढते फिरेंगे आप कि ये देखें वो देखें, इसलिए पूरा मेरा वीडियो देख लीजिए। देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे आवेदन शुल्क। तो यहाँ पर जो आवेदन शुल्क है वो अलग अलग रहेगा, सामान्य अलग रहेगा, ओबीसी अलग रहेगा और जो हैंडीकैप है उनका अलग रहेगा। देखिएगा पेपर 1 या 2 के लिए आप पेपर फर्स्ट डालना चाह रहे हैं, यानी प्राइमरी में या जूनियर में जा रहे हैं, तो सामान्य और ओबीसी का एक ही चार्ज रहेगा, 1000 रुपये। अगर आप पेपर 1 में जा रहे हैं प्राइमरी में तो 1000 रुपये, या दोनों डालना चाह रहे हैं तो 2000 रुपये लगेंगे। SC ST और दिव्यांग की बात करें तो पेपर 1 के लिए 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये, यानी आधे हो जाएंगे। ठीक है। अब परीक्षा के टाइम की बात करें, परीक्षा का टाइम क्या रहेगा, तो देखिएगा पेपर जो 2 होगा वो होगा सुबह 9:30 से 12 बजे तक। जो दूसरा पेपर यानी जो पहला पेपर होगा वो जूनियर का होगा, और पेपर 1 होगा जो प्राइमरी का वो होगा दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक का। तो यहाँ पर आपको ये टाइम मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 18 दिसंबर रखी गई है, ध्यान दीजिएगा 18 दिसंबर। और सी टेट जो परीक्षा होती है वो मंडल वाइज होती है, मंडल वाइज, जिला वाइज भी नहीं होगी, बल्कि मंडल में ही सेंटर बनते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सी टेट 20 भाषाओं में होगी, क्योंकि सेंट्रल है, ये केंद्रीय है, और सी टेट कोई भी दे सकता है, और सी टेट मान्य है, राज्य में भी मान्य है और केंद्र शासित प्रदेशों में भी सी टेट मान्य है। अगर आप यूपी टेट नहीं है, राजस्थान टेट नहीं है, बिहार टेट नहीं है, पश्चिम बंगाल टेट नहीं है, यानी अगर आपने टेट नहीं किया तो आप सी टेट कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका ये वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर 136 शहरों में इसका आयोजन होगा। जो परीक्षा है सी टेट की वो 136 शहरों में की जाएगी, और दोनों पेपर में दोस्तों 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 पहले पेपर में और 150 दूसरे पेपर में चलेगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि 18 दिसंबर तक आप फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, रात के 11:59 तक, यानी 12 बजने से पहले आपको ये सारा कुछ करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं 136 शहरों में होगा, जिसमें 236 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सी टेट जो करता है, देखिएगा सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो प्राइमरी में टीचर्स जो भी मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट वाला, टेट के लिए कहा गया है, तो वो सी टेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, उसको राहत मिल जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके बाद सी टेट जो इस्तेमाल होता है वो आपके केंद्रीय विद्यालय है, उसमें सी टेट की आवश्यकता पड़ती है, नवोदय विद्यालय में होती है, और आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं उनमें होती है, और देश भर के जितने भी विभिन्न सरकारी जो शिक्षण है उनमें भी सी टेट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है साथियों। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज कैसा क्या रहेगा और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, इस बार जो सी टेट होगी परीक्षा, उसमें आपके साइकोलॉजिकल ज़्यादा डाली जाएगी। आपका हिंदी पेपर उसमें भी साइकोलॉजिकल रहेगी, और जो साइकोलॉजी है बाल विकास उसमें भी दोस्तों साइकोलॉजी का, विज्ञान में भी साइकोलॉजिकल, और मैथमेटिक्स में भी साइकोलॉजी डाली जाएगी। इंग्लिश में भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो साइकोलॉजी के अनुसार पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सारा कुछ साइकोलॉजी चलेगा। देखिएगा जैसे
एनसीईआरटी आधारित समझ, ये सारा का सारा जो मैटर रहेगा वो बच्चों के अनुसार रहेगा, क्योंकि सीटेट ने इस बार पैटर्न जो लागू किया वो यही किया है कि हम हर चीज में, हर सब्जेक्ट में साइकोलॉजिकल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये भूल जाइएगा कि 2 दूनी 4 होता है, ये भूल जाइएगा। अब जो भी प्रश्न होंगे वो मैथमेटिक्स में भी साइकोलॉजिकल के अनुसार होंगे, जो आसान भी हो सकते हैं और घुमाने वाले भी हो सकते हैं। चूंकि एक बात जानिएगा, साइकोलॉजिकल जो होती हैं, जो प्रश्न होते हैं वो होते तो आसान है, लेकिन जब उनके आप जवाब देखते हो तो सबके सब सेम नजर आते हैं। बस यही दोस्तों दिक्कत हो जाती है। तो इसमें काफ़ी लोग तुक्का मारते हैं, तो तुक्का ज़्यादातर लोगों के सही भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी पेडागोजी, उसके बाद है शिक्षण विधियाँ और वास्तविक जीवन आधारित सीखने की मूल्यांकन क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थिति यही है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों बोर्ड के अनुसार प्रश्न ऐसे होंगे जो न केवल विषय ज्ञान बल्कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझ की क्षमता भी परखेंगे। यानी कि आपके जो पेपर आएंगे, हो सकता है आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो उसके बारे में पूछा जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, साइकोलॉजिकल चीज़ है और सरकार इसी चीज़ पर देख रही है। तो आपकी समझ देखी जाएगी कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी विधियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ें देखी जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये रहेगा। अब चलेगा नेगेटिव मार्किंग की बात करें, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें? तो देखिएगा दोस्तों, सीटेट ने अभी फिलहाल इस पर कोई बात नहीं कही है, लेकिन जहाँ तक जो बात हो रही है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें सीटेट में। काफ़ी लोग फैला रहे हैं दोस्तों, मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सीटेट में, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपके कुल जो ये जो पेपर आएगा वो ऑप्शनल आएगा, वस्तुनिष्ठ आएगा। यानी वस्तुनिष्ठ होते हैं ना, यानी एक प्रश्न होगा तो उसके 4 उत्तर होंगे, तो ABCD होगी। तो उसमें ही आपको दोस्तों आपको टिक मारने हैं, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, सही है, ये सारा कुछ करना है। और यहाँ पर हम पासिंग मार्किंग की बात करें, कितने क्या पास मार्क माने जाएंगे। देखिएगा, सामान्य अगर कोई है, जनरल में है, तो जनरल को 82 नंबर चाहिए पास होने के लिए, 82 नंबर चाहिए। वैसे चाहिए 82.5 नंबर, 82.5 नंबर चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश से ये हो गया है कि 82 वाले भी पास माने जाएंगे। तो अगर आपके 82 आ रहे हैं, चूँकि 82.5 हो नहीं सकते, तो ऐसे में 82 नंबर वालों को भी पास माना जाएगा। ये है सामान्य OBC वाले, SC वाले, ST वाले और दिव्यांग वाले और फ्रीडम फाइटर वाले, जो भी आरक्षण श्रेणी है, जो आरक्षित आ रहे हैं, उनको 82 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और जनरल की बात करें तो जनरल में दोस्तों 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो आप पास हो। इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी, ना इसकी कोई रैंकिंग बनेगी, क्योंकि भर्ती कुछ हो नहीं रही है, जो है टीचर वही लोग पहले देंगे। तो सिर्फ 90 नंबर चाहिए, आप पास हो जाओगे। और बस आप अगर इस परीक्षा में पास हो गए, फिर आपको कोई परीक्षा पास नहीं करनी पड़ेगी। और ये सीटेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। आप एक बार निकाल लीजिए मेहनत करके, तो ये आपका लाइफ टाइम हो जाएगा, फिर आपको कभी भी सीटेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही एक बात और बता दूं, जो लोग सीटेट दे चुके हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो टेट पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हुआ है। तो ऐसे में सरकार जो पुराने टेट पास किए हुए हैं वो सरकार के ऊपर वो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, क्योंकि सरकार ऐसा कह सकती है कि हम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये परीक्षा जितनी हुई है हम उनको मानेंगे। तो अतः वो लोग भ्रम में ना रहे जो सोच रहे कि हमारे पास तो टेट हम पास है, क्या दिक्कत है, अब हम टेट नहीं देंगे, सीटेट नहीं देंगे। ये सरकार के ऊपर है, सरकार क्राइटेरिया भी रख सकती है। तो यहाँ पर सरकार ये भी कह सकती है कि 1 सितंबर के बाद ही हम जितने भी परीक्षाएं टेट जो पास किया हम उन्हीं को मानेंगे। तो फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।